हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के कुछ मेन टॉपिक्स। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन, देन आता है ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क एंड रिड्यूसिंग लॉस फंक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरल नेटवर्क का एंड प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी किया है, तो एक बार चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो न्यूरल नेटवर्क के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो यहाँ पर 3 इसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है इनपुट लेयर, देन हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर डेटा को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि एक इमेज, नंबर्स या टेक्स्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हिडन लेयर डेटा को प्रोसेस करता है यूजिंग वेट्स, बायसेस एंड एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद आता है फाइनल, हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो आउटपुट लेयर जो है हमें आउटपुट रिजल्ट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो डेटा यहाँ पर देखो, द प्रोसेस कैसी होती है। डेटा फ्लो थ्रू द नेटवर्क, मतलब कि डेटा एक लेयर से दूसरे लेयर तक यहाँ पर जाता है। सपोज वो इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक जाएगा और आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर से हिडन लेयर तक जाएगा और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक जाएगा। तो डेटा फ्लो थ्रू द नेटवर्क, then neuron process data in a forward direction to compute the आउटपुट प्रोडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो वेट एंड बायसेस एडजस्ट किए जाते हैं, जब हम इसे हिडन से आउटपुट तक यहाँ पर दे रहे हैं तब। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन। तो फॉरवर्ड फंक्शन क्या होता है चलिए जानते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का मतलब है कि इनपुट से आउटपुट तक डेटा फ्लो करना। इनपुट लेयर से डेटा वेट्स एंड बायस के साथ पास होता है और एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई होते हैं यहाँ पर। तो एक्टिवेशन फंक्शंस की जैसे रेलो, सिग्मॉइड वगैरह वो यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, यहाँ पर वेट्स एंड बायस यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट है x = 1, 2 और वेट है हमारे पास 0.5 corresponding to 1 and 0.2 corresponding to 2। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा z = W1 इंटू x1 माइनस W2 इंटू x2। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन आती है, हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा और इस आउटपुट में हम डाल सकते हैं कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे कि रेल या फिर सिग्मॉइड। उसके बाद होता है हमारा बैकवर्ड फंक्शन। अब बैकवर्ड फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट द एरर बाय कंपेयरिंग द प्रिडिक्टेड आउटपुट टू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और ये क्या करेगा कि कैलकुलेट करेगा जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट है और प्रिडिक्टेड आउटपुट है, तो प्रिडिक्टेड आउटपुट को माइनस कर देगा एक्चुअल आउटपुट से और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैकवर्ड फंक्शन की लॉस फंक्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एरर कैलकुलेट किया जाता है। द एरर इज प्रोपोगेटेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क टू अपडेट द वेट एंड बायस। अब ये क्या जाता है, एरर जो है हम यहाँ पर बैकवर्ड प्रोसेस करके भेज देते हैं हमारे हिडन लेयर के पास और हिडन लेयर हमें क्या करती है, वेट और बायस के वैल्यू जो है अपडेट करके फिर से एक बार कैलकुलेशन करेगी और कैलकुलेशन के बाद हमें फिर से ही नया आउटपुट जनरेट कर देगी। तो यहाँ पर हम जो भी फंक्शन है, ठीक है, प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो भी हमें लॉस आ जाएगा, एरर आ जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट या फिर कौन सी रेगुलराइजेशन टेक्निक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ट्रेनिंग और न्यूरल नेटवर्क। मतलब कि न्यूरल नेटवर्क पे ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम वेट एंड बायस को इनिशियलाइज करते हैं, देन फॉरवर्ड पास करते हैं आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद लॉस फंक्शन से एरर मेजर करते हैं और उसके बाद बैक प्रोपोगेशन से वेट और बायस को अपडेट करते हैं। उसके बाद प्रोसेस को मल्टीपल इटरेशन इपॉक्स तक रीच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग एरर्स एंड लॉस। तो रिड्यूस कर एरर्स और लॉस हमें रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर टेक्निक्स यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, रेगुलराइजेशन एंड लर्निंग रेट। तो यहाँ पर एरर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट और अडम ऑप्टिमाइजर यहाँ पर यूज होता है। रेगुलराइजेशन टेक्निक्स में हम L1 और L2 यहाँ पर रेगुलराइजेशन यूज कर सकते हैं।
और लर्निंग रेट डेटा प्रोसेसिंग जैसे नॉर्मलाइजेशन और ऑगमेंटेशन करते हैं और प्रोसेस प्रॉपर लर्निंग रेट का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे 4 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के। और एआई में बहुत मशीन लर्निंग और एआई में ये बहुत ही पावरफुल है न्यूरल नेटवर्क। लेकिन उन्हें अच्छे से समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इन तो ये हमारा पाइथन का कोड। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमें लगने वाली है नमपाई, टेंसरफ्लो भी लगने वाली है। और टेंसरफ्लो में हम केरास मॉडल और ऑप्टिमाइजर लेयर सिक्वेंशियल डेंस एंड सिक्वेंशियल ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें करना पड़ता है कि डेटा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है हमने लिया है इनपुट के लिए, या हमने आउटपुट के लिए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये हमें आउटपुट ये देने वाला है, इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एंड गेट का डेटा दिया है। एंड गेट मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास इनपुट है, ठीक है, तो हमारे पास जब दो इनपुट होते हैं जो वन वन होते हैं, तो हम वन वन और आउटपुट जो है हमें वन प्रेडिक्ट करके देता है, तो हम उसे एंड गेट कहते हैं। और जब हमारे पास जीरो वन या फिर मतलब दो दो ही दो वन होगी तो ये वन देगा, अदरवाइज ये जीरो देगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एंड गेट का यहाँ पर इनपुट लिया है। उसके बाद किया है न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सिक्वेंशियल मॉडल यूज किया है। तो अब सिक्वेंशियल मॉडल क्या करता है, यह एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें लेयर्स एक के बाद एक अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेंस से लिया है हमने, सिक्वेंशियल मॉडल में डेंस लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये लिया है हिडन लेयर के लिए। तो हिडन लेयर में दो न्यूरॉन्स है यहाँ पर। और उसके बाद दो इनपुट, अब यहाँ पर इनपुट DIM मतलब कि कि इनपुट में दो फीचर्स है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शंस लिया है रेलू। अब रेलू हमें नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद है आउटपुट लेयर के लिए ये लिया है। तो आउटपुट लेयर में वन न्यूरॉन है, क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो है दो इनपुट फीचर्स ले लिए, मतलब यहाँ पर दो ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर आउटपुट जो है वो वन प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर बाइनरी आउटपुट हमें देगा, क्लासिफिकेशन करेगा जीरो या वन। फिर उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लिया है सिग्मॉइड, जो आउटपुट को जीरो और एक के बीच नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो और वन लिया है, ठीक है, और जीरो और वन दोनों के बीच में ही हमारा लेबल हो जाएगा, मतलब आउटपुट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिग्मॉइड लेना है, तो सिग्मॉइड ले लिया। उसके बाद करना पड़ता है मॉडल को कंपाइलेशन। तो यहाँ पर कंपाइलेशन के लिए टेक्निक्स लीजिए ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर ले लिया है SGD, मतलब स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर अल्गोरिदम है, जो वेट को एडजस्ट करता है ताकि लॉस कम हो। उसके बाद है लर्निंग रेट ले लिए 0.1, वेट अपडेट्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद लिया है लॉस फंक्शन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फंक्शन का यूज है कि क्योंकि यह बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यहाँ पर ले लिया। उसके बाद यह एक्चुअल और प्रिडिक्टेड आउटपुट के बीच डिफरेंस मेजर करता है। और उसके बाद है मैट्रिक्स, जो एक्यूरेसी को मॉनिटर करके हमें स्पेसिफाई किया जाएगा। उसके बाद हमें ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क, हमें न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग करनी है। तो इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पर एक सिंपल मैसेज है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा मतलब कि पहले वाला डेटा जो है मॉडल को फिट करने के लिए ले लिया है। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन यहाँ पर यूज होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर जो एक्स इनपुट डेटा एक्स से मॉडल के पास होता है और वेट और बायस के साथ कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर हिडन लेयर और आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई किए ये हमने यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये ले लिया है। उसके बाद बैक प्रोपोगेशन कैसे यूज हो जाएगा यहाँ पर, सपोज हमें क्या देना है यहाँ पर,
कि मॉडल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के लिए यहाँ पर y दिया है एरर्स कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर जो है इपॉक्स ले लिए 100। अब ये क्या करेगा, मॉडल को 100 बार ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, मतलब 100 बार ट्रेन करने के लिए इपॉक्स यहाँ पर 100 ले लिया है। हर इपॉक मॉडल का डेटा को प्रोसेस करने के लिए वेट अपडेट करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैकवर्ड प्रोपोगेशन टेक्निक यूज हो जाएगी, मतलब जो भी एरर है, एरर हमें कम करना है, तो इसके लिए 100 टाइम यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेप है टेस्टिंग द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर हम प्रिडिक्शन एक ले लिया है और प्रिडिक्शन में मॉडल प्रिडिक्ट डॉट एक्स को प्रिडिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद मॉडल प्रिडिक्शन जनरेट करेगा और आउटपुट सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए 0 या 1 के बीच होगा, 1 के बीच होगा यहाँ पर हमें। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जांपल है, एक न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, हम हो जानेंगे। तो पहला है डेटा डिपेंडेंस, मतलब न्यूरल नेटवर्क को बहुत सारा हाई क्वालिटी डेटा चाहिए होता है इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए। अगर डेटा कम हो या लो क्वालिटी का हो तो मॉडल सही परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग डेटा को एक्सेसिवली मेमोराइज कर लेता है तो यह डेटा नए डेटा म्हणजे टेस्ट डेटा पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, तो उसे बोलते हैं हम ओवरफिटिंग। उसके बाद होता है कंप्यूटेशनल कॉस्ट, मतलब कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना बहुत कंप्यूटेशनलिटी एक्सपेंसिव होता है। इसमें हमें जीपीयूज और टीपीयूज जैसे हाई एंड हार्डवेयर की जरूरत होती है। उसके बाद होता है ब्लैक बॉक्स नेचर, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स के डिसीजन को एक्सप्लेन करना कठिन है क्योंकि यह ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर हाइपर पैरामीटर लर्निंग रेट, नंबर ऑफ लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शन जैसे हाइपर पैरामीटर्स को सेट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर और टाइम कंज्यूमिंग। के बाद है सेंसिटिविटी टू इनपुट डेटा, मतलब कि इनपुट डेटा में थोड़ा भी बदलाव या नॉइस मॉडल की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली प्रभावित कर देता है। उसके बाद है जनरलाइजेशन। तो न्यूरल नेटवर्क कभी-कभी अनसीन डेटा पर सही से जनरलाइज नहीं कर पाता। यह ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन नए डेटा पर ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा परफॉर्म करता है, बट नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ठीक है, तो हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे न्यूरल नेटवर्क्स के।